नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो आज से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र सदन में आज पेश होगा महिला आरक्षण बिल, और इसी बीच में संसद की कार्यवाही अभी भी जारी है। सुनिए, देखिए क्या कुछ चल रहा है। जिनकी विचारधारा पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने हमेशा जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस की बात की है। हम समाजवादी लोग जेंडर जस्टिस और सोशल जस्टिस के पक्ष में हैं, और महिलाओं का आरक्षण 33% हो उसके भी पक्ष में हम लोग बोल रहे हैं। और ये लड़ाई हमारी निरंतर चल रही है, और कहीं न कहीं आरक्षण हमारी पीढ़ी के आह्वान को और मजबूत कर रहा है। लेकिन जिस तरह की बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी नारी को नारा बनाने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस आरक्षण को लेकर के भाजपा अपना नारी का नारा बनाना चाहती है और बदलने की कोशिश कर रही है। जिन्होंने नारी को अपने संगठन में नहीं रखा, उनके मान सम्मान के लिए कैसे रखेंगे? और अगर ये बात गलत है, अध्यक्ष महोदय, जिस पेरेंटल संगठन से आप निकले हैं, उसमें मान सम्मान के लिए संगठन में कितनी नारी हैं, ये बता दें आप। और इनका, क्योंकि पिछले कई वर्षों से अध्यक्ष जी ये सरकार में है, और मैं सुन रहा था माननीय मंत्री जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारी दी। लेकिन अगर हम दुनिया के आंकड़े देखें, जेंडर इक्वलिटी में हम कहां खड़े हैं, हम 146 में 127वीं जगह पर खड़े हैं। और अगर हम इनके खुद के सरकारों को देखें अगर, तो अध्यक्ष महोदय, इनके 21 जगह सरकारें हैं। 21 जगह यूनियन टेरिटरी और स्टेट मिलाकर के और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के 21 सरकारें इनकी हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उनके 21 स्टेट में जहां सरकारें उनके सहयोगी साथियों के साथ चल रही हैं, कितने मुख्यमंत्री इनके बने हुए हैं? कितनी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई इनकी? जीरो। और जो दिल्ली की बनी हुई हैं, हालांकि वो हाफ चीफ मिनिस्टर हैं, और वो भी महिला होने के नाते केवल हाफ चीफ मिनिस्टर हैं। नहीं, अधिकार कहां है? एक चीफ मिनिस्टर के जो अधिकार होते हैं, एक स्टेट के जो अधिकार होते हैं, क्या आपके दिल्ली की मुख्यमंत्री के पास वो अधिकार है? और फिर जो अभी तक जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी अपने आप को कहते हैं, पूरे देश में जितने भी इनके विधायक चुने गए हैं, आप बताओ आपकी संख्या क्या है? 10% से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं आप? क्या 10% से ऊपर हैं आप? और फिर लोकसभा की गिनती में अगर हम देखें, तो लोकसभा की गिनती में कितने संख्या में आप हैं? इसलिए अध्यक्ष महोदय, जहां हम ये कहते हैं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं, वहीं कुछ सवाल हमारे भी आपके लिए हैं। मैं उससे पहले याद दिलाना चाहता हूं कि कई बार लोग ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी विरोध करती है। अगर हम अपनी बात कहना चाहें, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनकी विचारधारा पर हमारी समाजवादी पार्टी का आधार है,
उनके द्वारा हमेशा महिलाओं को पुरुषों के बराबर की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में देने की बात कही गई। और मैं उनको कोट करना चाहता हूं कि संस्कार का आरंभ महिला से होता है। यदि महिला जागृत है तो पूरा समाज जागृत हो जाता है। ये लोहिया ने हमारे जिस विचारधारा पे हम लोग चल रहे हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। जब तक महिलाएं राजनीति में नहीं आएंगी, सामाजिक क्रांति अधूरी रहेगी। लोहिया जी ने निरंतर महिलाओं की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है और समाज में वास्तविक परिवर्तन उनके योगदान से ही आ पाएगा। इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में पंचायत में सबसे पहले आरक्षण महिलाओं के लिए लागू करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तो जहां महिलाओं के पक्ष में है उनके आरक्षण के, वहीं हमारा सवाल यह भी है कि जल्दीबाजी क्यों है? आखिरकार महिला आरक्षण के नाम पर जल्दीबाजी क्यों है भाजपा के अंदर? सच तो यह है कि भाजपा जनगणना को टालना चाहती है और जनगणना को टालने का मतलब है कि जाति जनगणना को टालना चाहते हैं। और जाति जनगणना इसलिए टालना चाहते हैं क्योंकि वो आरक्षण का सवाल उठेगा। जो भाजपा उनके संगी साथी कभी भी देना नहीं चाहते हैं आरक्षण। भाजपा को यह भी अच्छी तरह याद है कि पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी है, मतलब महिलाएं भी पूरी की पूरी उसमें गिनती में आती। एक बड़ा चुनावी सच यह भी है कि भाजपा की चुनावी घपलेबाजी अब पूरी तरह से भंडाफोड़ हो गई है। जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीए प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए तो अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7 काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जो एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 लेकर के आए थे, जो फॉर्म 7 दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब पकड़ा गया हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसको प्रेस के सामने लेकर के आए और चुनाव आयोग को शिकायत की। फॉर्म 7 से वोट कटना रुक गया, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने उसके नकली दस्तखत कराए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो लगता है कि पूरा का पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थक और वोटरों का अकाल पड़ने लगा। जब तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कम हो रहा है, असली लक्ष्य अध्यक्ष महोदय वोट है, सत्ता में रहना है। इसलिए आरक्षण को लेकर के आए हैं। भाजपा की यही राजनीतिक चाल रहती है। जब पुराने लोग ये समझ जाते हैं कि भाजपा किसी की सगी नहीं है, तो हर बार भाजपा कुछ नए लोगों को अपने लुभाने जुमलों में फंसाती है। इस बार भाजपा महिलाओं को लेकर ये पुरानी चाल चल रही है, लेकिन सफल नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा दुखी तो महिलाएं ही हैं। भाजपा की कमीशन खोरी और चंदा वसूली की वजह से जो महंगाई बढ़ी है, उससे उनकी रसोई सूनी हो गई है।
रही सही कसर सिलेंडर की बेतहाशा बढ़ती कीमतों ने पूरा कर दिया है। ये अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए कह रहा था कि माननीय मंत्री सिलेंडर की याद दिला रहे थे। उन्होंने इज्जत घर को भी याद दिलाया, जिसको कभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये इज्जत घर होंगे। गांव गोद लिए गए, जाकर के सरकार देखे उन गांव को अनाथ अगर किसी ने छोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा है। हर महिला अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन भाजपा की शिक्षा विरोधी सोच तो सरकारी स्कूल तक बंद करवा दे रही है। महिलाओं का दर्द क्या होता है, ये मेरठ के दुकानदारों के परिवार की महिलाओं की आंखों में आए आंसू भी बयां कर रहे हैं, और नोएडा की मजदूर और मेट के गले बयान भी कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बहस महिला आरक्षण पे कर रहे हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे बिल्कुल बगल में 40,000 से ज्यादा लोग सड़कों पे मजदूर, महिलाएं सड़कों पर हैं, जहां से प्रभु श्री राम जो कभी हम लोगों ने स्क्रीन पे देखा था वो चुन करके आए थे। वहां पर महिलाएं धरने पर बैठी हैं, और अगर ये धरने पर इसलिए बैठी हैं क्योंकि उनको न्याय नहीं मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं, महिलाएं रो रो करके न्याय मांग रही हैं, तो मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय सरकार से कि अगर ये बिल इतना ही सही है तो इसे मेरठ नोएडा की पारिवारिक और कामगार महिलाओं के बीच बैठकर घोषित किया जाए कि उनके लिए इसमें क्या क्या होने जा रहा है। हम महिला आरक्षण के साथ हैं, पर उस भाजपाई चालबाजी के खिलाफ हैं जो एक साजिश के तहत की जा रही है। भाजपाई और उनके संगी साथी देश की सबसे बड़ी आबादी के वर्ग मतलब पिछड़े वर्ग की महिलाओं के बारे में चुप्पी साधे बैठे हैं। ये बात अध्यक्ष जी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब हम लोग प्रधानमंत्री जी को सुनते थे तो वो ये कहते थे कि हम पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम आप जैसे ही हैं, पिछड़े हैं। लेकिन जब आरक्षण की बात हो रही है तो पिछड़ों की संख्या इसमें कितनी है, हमें उम्मीद है कि सरकार इस पर जरूर बात अपनी रखेगी। ये संशोधन के नाम पर जो जल्दीबाजी दिखा रहे हैं, दरअसल उसके पीछे भाजपाइयों की मंशा है कि जनगणना न करनी पड़े, क्योंकि अगर जनगणना करनी पड़ेगी तो जातिवार आंकड़े भी देने पड़ेंगे और जातिवार आरक्षण भी। ये भाजपा का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसमें जनगणना आधारित परसीमन को नकार कर पिछड़ों का अधिकार लूटा जा रहा है। ये लोकतंत्र के खिलाफ खुफिया लोगों की गुप्त योजना है जो अब तक स्वीकार नहीं, जब तक प्रक्रिया के साथ हम लोग स्वीकार कभी नहीं कर सकते जब तक इसका लागू करने का तरीका ठीक ना हो। अगर पिछड़ों की आबादी कम से कम अगर हम गिन लें कि 70% 80% से ज्यादा है, अध्यक्ष महोदय अगर हम उनको 66% मान लें तो इनकी आबादी कम से कम पिछड़ों की 33% होगी, आधी आबादी की जनसंख्या, जिनके हक की बात तो है ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह हुआ कि पिछड़े वर्ग की 33% महिलाएं, उनको हक देना नहीं चाहते ये लोग, हक उनका छीनना चाहते हैं। और फिर